नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शनि ग्रह का सूर्य के नजदीक होने के कारण से शनि देव अस्त हो गए थे। 12 मार्च 2023 को शनि ग्रह कुंभ राशि में उदय होंगे। अब शनि ग्रह का उदय आपके जीवन पर किस तरह से परिवर्तन बदलाव कर सकता है? पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जब जब शनि और सूर्य की युति बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोरोना महामारी, तमाम इस तरह के संकटों का हम अचानक सामना करने लगते हैं। शनि के अस्त हो जाने के कारण से कुछ ऐसे निर्णय जो हम कर रहे थे वो निर्णय हमारे अगेंस्ट जा रहे थे। जहां से हम लगातार प्रॉफिट लाभ ले रहे थे वहां पर भी हमें नुकसान हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, क्यों, इसका वजह क्या था। तो इसका केवल एक ही वजह था कि शनि देव का अस्त हो जाना। शनि देव का व्यक्ति के जीवन में निर्णय शक्ति का एक विशेष प्रभाव से संबंध होता है। अब हर कोई जीवन में अपने कोई ना कोई निर्णय करता है, कोई ना कोई डिसीजन लेता है। अब आपका डिसीजन गलत जा रहा है तो निश्चित बात है आपको असंतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन का अभाव होगा, क्योंकि आपका निर्णय गलत है। आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम आपको गलत मिल रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह अस्त थे। और 12 मार्च के बाद, शनि के उदय के बाद आप देखेंगे कि फिर आप उन्हीं परिस्थितियों में जहां पे आपको लॉस हो रहा था, जहां पे आपके रिश्तों में तनाव बन रही थी, वहीं पर अब आप फिर से आपकी व्यवस्था बदल जाएगी। तो सभी 12 राशियों में किस तरह के बदलाव होंगे इसको आप समझें। ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सूक्ष्म में आपको बताएंगे और ये समझ में आपको आएगा कि कुछ ना कुछ तो कारण था जिसके कारण से हमें हमारे जीवन में बेवजह रुकावट, परेशानी और समस्याओं में हम फंस रहे थे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कैसे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए शनि का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब जो आपकी वास्तविक आमदनी थी, जो आपके जीवन में अचानक लाभ हो रहे थे, वो उन चीजों में रुकावट आ गई। जो था वो भी थोड़ा थोड़ा आपके हाथ से निकल रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था क्यों। शनि के उदय के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा था, जो कि डेट है 12 मार्च। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कारोबार में, व्यापार में, करियर में, कार्य क्षेत्र में बेवजह तनाव बन गया था। जहां पे आप लगातार नॉर्मल काम कर रहे थे, उन कामों में भी कोई ना कोई टेक्निकल रुकावट आपको महसूस हो रही थी। अब वो दूर हो जाएगी 12 मार्च के बाद, शनि के उदय होने के बाद, और भाग्य का जो एक जैक है वो और बेहतर आपके पक्ष में काम करने लग जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ढैया समाप्त हुई थी। बड़ी उम्मीद लेकर के हम आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे, परंतु शनि के अस्त होने के कारण से हमें ऐसे एक बार फिर लगा कि शायद कुछ बदला नहीं अभी। परंतु इस रुकावट का कारण शनि के अस्त होना ही था। अब शनि का उदय जब होगा तो फिर अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप रास्ते निर्धारित कर रहे थे, जिन रास्तों में आप चलना चाहते थे, वो ठीक निर्णय था, परंतु उसमें रुकावट क्यों आ रही थी, वो कारण क्या था। 12 मार्च के बाद जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, ग्रह स्थिति बदलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कारण था जो रुकावट पैदा कर रहा था। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए
शनि के उदय होने का मतलब होता है कि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे, कुछ जीवन में बड़े बड़े योजनाओं को एग्जीक्यूट करने की जो योजनाएं थी आपकी, जिनको आप अपने जीवन में एक तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे और उनमें जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब दूर होंगी, क्योंकि शनि का उदय होना आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। हालांकि ढैया होने के कारण से ही सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन के निर्णय आप आगे करें, बढ़ें आगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में, यानी कि परिवार को लेकर के थोड़ा सा आपका तनाव बढ़ गया और व्यापार को लेकर के भी थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ी, क्योंकि जिस तरह से व्यापार में आप परफॉर्म को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उस तरह की आपको सफलता कुछ समय से नहीं मिल पा रही थी। इसका कारण केवल शनि का अस्त होना था। अब शनि के उदय होते ही आपको अपने रिश्तों, व्यापार और पारिवारिक दाम्पत्य सुख, इन चीजों में आपको फिर से एक नई सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि के अस्त होने का मतलब होता है कि आप थोड़े से अपने संबंधों को लेकर के, संतान को लेकर के तनाव में थे। जो रिश्ते नॉर्मल आपके चल रहे थे, उन रिश्तों में भी कुछ कमी आ रही थी। यहां तक कि आपके सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी। परंतु शनि के उदय होने के बाद अब आप एक बार फिर से अपने वास्तविक परफॉर्म को अपने जीवन में कर पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्था को फिर से यूज कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल और लाभदायक शुरू होगा 12 मार्च 2023 के बाद का। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बड़े बड़े सफलता, कामयाबी और बड़ी बड़ी योजनाओं को आप शुरू करने वाले हैं। कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है, लोगों के साथ अच्छे संबंध आपके जुड़ रहे थे, परंतु अचानक सारे हमारे प्रोजेक्ट ऐसे खड़े हो गए, रुक गए, स्टे हो गया। कहते ना स्टैच्यू हो जाना, तो स्टैच्यू बना दिया एक तरह से सिस्टम को हमारे, और हमारे मन में फिर एक बार नकारात्मक सोच बनने लगी कि शायद, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे मैसेजेस आपको हम दिखा सकते हैं। हमारे कार्यक्रमों में लोग लिखते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब चूंकि एक बड़ा परिवर्तन हुआ तो, पर उस परिवर्तन के बाद भी हम जहां के तहां रुक गए हैं। तो जो रुकावट थी तुला राशि वालों का, अब वो दूर होगा और एक नई ऊर्जा को आप यहां पर फिर से अपने जीवन में महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शनि के आगमन का, शनि के अस्त होने का फलस्वरूप प्रभाव आप देखेंगे कि जितना आप नॉर्मली काम कर रहे थे उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ढैया तो बहुत दूर की बात है, पराक्रम को ही कमजोर कर दिया। जो काम हम नॉर्मली चला पा रहे थे उनमें रुकावट आ गई थी। तो 12 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आप फिर से एक स्टार्टअप मोड अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हमारी मोबाइल, हमारा कंप्यूटर एक बार जब हैंग हो जाता है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रीस्टार्टअप मोड 12 मार्च, आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं परिवर्तन होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बोलना कि आपने बोला था और नहीं हुआ। होगा, 100% होगा, 100% जिम्मेदारी से कह सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि के उदय होने का मतलब होता है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट जीवन में आप जोड़ने में सफल हो जाएंगे। साढ़े साथी के समाप्ति के बाद एक चमत्कारिक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव की जो हम कल्पना आपको बताए हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अब आप उनको अपने जीवन में धरातल में होता हुआ देखेंगे। यही एक इस डेट का, इस समय का आपके जीवन में इंपॉर्टेंस ही बनेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए धन में रुकावट, धन में कमी, धन की कमजोरी आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके कनेक्टिविटी में, तमाम तरह में जो कमियां आ रही थी, उन कमियों का एक बड़ा समाधान आप
12 मार्च के बाद प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के सस नाम का एक विशेष प्रभावशाली राजयोग 12 मार्च के बाद एक्टिवेट होगा, जो आपके लिए विशेष कल्याणकारी और आपके लिए चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव का प्रमाण पत्र बनेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि के उदय होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में लाभ के स्वामी शनि होते हैं, यानी कि आदमी खर्चा करता है, कहते हैं अति व्यय होता है, लेकिन भैया जब आमदनी है तो खर्चा होगा। जिसके पास आमदनी ही नहीं होगी वो खर्च क्या करेगा। तो आमदनी को यहाँ पर आप फिर से स्टार्ट देखेंगे, आपकी आय में जो रुकावट आई थी वो पूरी होगी और फिर आप अपने व्यवस्था को यथावत आगे संचालित कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनि के उदय होने का प्रभाव आपको हमने बताया है आपके जन्म राशि के आधार पर। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, किसी तरह की कोई विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारी तरफ से बताया जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिले और आप नए कार्यक्रम को देखें, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का इस कार्यक्रम को एक माध्यम बनाएं। हमारे तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाता है, निःशुल्क विश्लेषण बताया जाता है और निःशुल्क विश्लेषण बताने का मतलब यही होता है कि आप अपनी वास्तविकता को पहले एक बार समझ तो लें। जब आप समझेंगे तो आप 50 तरह के उपाय भी कर सकते हैं, परंतु जब आपको कुछ अता पता ही नहीं है, क्या नाम है, क्या राशि है, क्या नक्षत्र है, क्या चरण है, क्या गण है, क्या नाड़ी है, क्या वर्ण है, तो जब आप कुछ समझेंगे ही नहीं तो आप कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए निःशुल्क बताते हैं। जब आपको ज्ञान होगा किसी चीज के बारे में तो आप उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जब कुछ अता पता नहीं होगा तो आप कभी उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।